हेलो स्टूडेंट, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे संस्कृत में श्लोक कैसे लिखे। यानी ये जो आप सभी का क्लास 10th हिंदी का पेपर होता है ना, इसमें आप सभी का जो संस्कृत पार्ट से श्लोक आता है, ठीक है, उसको लिखने की यानी जो टॉपर की तरीका होती है वो हम आप सभी को बताने वाले हैं, जिससे कि आप सभी को पूरे 2 नंबर मिले। ठीक है, क्योंकि हम आप सभी को बता दें कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको श्लोक लिखने की अभी तक सही तरीका नहीं पता है, जिसके कारण वो सही श्लोक तो लिखते हैं लेकिन उनके लिखने का जो तरीका है उनको वो नहीं पता होता है, टॉपर की तरीका, जिसके कारण उनको पूरे जो है 2 नंबर नहीं मिल पाता है, उनको 1 नंबर या तो आधा नंबर दिया जाता है। तो देखिए, हम आपको पूरा यहाँ पे लिखित रूप से बताने वाले हैं। और जो आप सभी का हिंदी के पेपर में संस्कृत पद्यांश आता है ना, उसके प्रश्नों के उत्तर के आपको कैसे सॉल्व करना है जिससे कि आप सभी को पूरे 5 नंबर मिले। हम आपको यहाँ पे संस्कृत पद्यांश के प्रश्नों को सॉल्व करने की भी बहुत ही जबरदस्त और बिल्कुल टॉपर की तरीका बताने वाले हैं। और ये जो आपको ट्रिक बताने वाले हैं बिल्कुल टॉपर की न्यू ट्रेंडिंग ट्रिक है। इस बार इसी तरीके से लिखने पर आपको पूरे नंबर मिलेंगे, जो तरीका इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। यानी जो टॉपर बच्चे होते हैं वो कैसे लिखते हैं जिससे टीचर खुश होकर उनको पूरे अंक देते हैं। और संस्कृत पद्यांश में आपको संदर्भ कैसे लिखना है, ठीक है, संदर्भ प्लस हिंदी अनुवाद करने की ट्रिक भी बताएंगे हम आपको। और अगर आप लोग हमारे इस तरीके से लिखते हो पूरे के पूरे श्लोक और ये संस्कृत पद्यांश के उत्तर को, तो आपका आधा नंबर भी कहीं पर भी नहीं कटेगा। और इस पूरे आप लोग वीडियो को देख लिए तो आपका हिंदी में 7 नंबर बिल्कुल पक्का है। ठीक है, 2 नंबर श्लोक पे और 5 नंबर संस्कृत पद्यांश पे पूरा लिखित रूप से बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। और आप लोग इस पूरे वीडियो को अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे 24 नंबर पे आता है संस्कृत पद्यांश में आप सभी को संदर्भ और इसका हिंदी अनुवाद करना है, जो कि 5 नंबर का है। तो सबसे पहले हम आप सभी को यही चीजें बताएंगे, उसके बाद हम आपको श्लोक कैसे लिखना है वो चीजें बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित आप सभी को हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है, 2 नंबर आपको संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, 5 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 दिया हुआ है, यहाँ पे पद्यांश आपको किसी एक के ही आपको यानी संदर्भ और उसका हिंदी अनुवाद करना है। तो यहाँ पे देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, इस तरीके से दिया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में इस बार भी आएगा और हर साल पूछा जाता है। ठीक है, अब आप सभी को देखिए सबसे पहले इसको लिखना कैसे है। तो सबसे पहले कि ये आप सभी की जो कॉपी है इस पे आपको, यानी कि ये क्या है, संस्कृत पद्यांश, तो आपको संस्कृत पद्यांश और उसके बाद क्वेश्चन नंबर काले पेन से डालना है। ठीक है, लिखना है। तो यहाँ पे इस तरीके से संस्कृत पद्यांश और यहाँ पे आपको प्रश्नोत्तर संख्या काले पेन से लिख देना है। तो यहाँ पे हम देखिए लिख देते हैं, आप लोग भी इसको नोट कर लीजिए। देखिए, इतना लिखने के बाद अब इसमें क्या है कि इसमें आप सभी को 2 संस्कृत पद्यांश दिया है, इसमें से किसी एक को ही आप सभी को लिखना है। तो इसमें से आप लोग किसका लिख रहे हो, एक अथवा करके दिया है। तो इसमें जिसका भी लिख रहे हो आप लोग, इसमें टीचर ये देखकर पहचान जाए, इसके लिए आपको आगे के 2 वर्ड यानी सर्वे भवन्तु डैश डैश भवेत्, आप लोग श्लोक हेडिंग डालकर इसको लिखेंगे। और इसको आपको इस वाले लाइन में लिखना है काले पेन से। श्लोक हेडिंग डालकर आप लोग क्या लिखोगे, सर्वे भवन्तु डैश डैश भवेत्। अब इतना लिखने के बाद इसमें आपको सबसे पहले संदर्भ लिखना है, उसके बाद हिंदी अनुवाद करना है। ठीक है, तो आपको देखिए संस्कृत में संदर्भ को कैसे लिखना है। तो एक लाइन की यहाँ पे गैप देकर यहाँ पे आपको संदर्भ काले पेन से हेडिंग डालना है कि आपको संस्कृत में जो है संदर्भ को कैसे लिखना है, कैसे लिखा जाता है, टॉपर की ट्रिक क्या है। तो आपको स्टार्ट करना है, नीले पेन से लिखना है। सबसे पहले यहाँ पे लिखना है प्रस्तुत, और ये श्लोक है तो श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के, और ये संस्कृत है तो संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है।
तो यहाँ पे देखिए प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी हिंदी को काले पेन से लिखना है कामा के अंदर कि संस्कृत खंड में संकलित। इसके बाद आपको पाठ का नाम लिखना है। तो ये जो सर्वे भवन्तु वाला है ये भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है, ठीक है। तो आप सभी को यहाँ पे लिख देना है, काले पेन से ही आपको लिखना है। संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया। तो देखिए इस तरीके से आपको लिखना है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। और इसको काले पेन से ऐसे आप सभी को कामा में लिखना है। तो इस तरीके से अगर आप लोग लिखते हो तो आपको पूरे यहाँ पे 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद आप सभी को इसमें क्या करना है, इसका हिंदी अनुवाद करना है, ठीक है। अब हिंदी अनुवाद की ट्रिक क्या है, कैसे आप सभी को लिखना है, तो एक लाइन की गैप देना है, यहाँ पे काले पेन से हिंदी अनुवाद हेडिंग डालना है आपको, ठीक है। अब इतना लिखने के बाद अब देखिए आपको हिंदी अनुवाद इसका कैसे करना है। तो यहाँ पे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे का मतलब सभी लोग यानी सब लोग, ठीक है। अब सुखिनः यानी सुखी, भवन्तु मतलब हो, यानी सर्वे भवन्तु सुखिनः सभी लोग सुखी हो। सर्वे सन्तु निरामया यानी सब लोग क्या हो, रोग रहित हो, किसी को भी रोग न पकड़े। उसके बाद सर्वे में सब लोग, भद्राणी मतलब होता है कल्याण को, पश्यन्तु मतलब होता है देखना, यानी सभी लोग कल्याण को देखे। माँ कश्चित दुर्भाग भवत यानी कोई भी, माँ कश्चित मीन्स कोई भी दुखी न हो, ठीक है। इस तरीके से इसको आपको लिखना है। तो अब देखिए पूरा यहाँ पे हिंदी अनुवाद लिख दीजिए। सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखे, कोई भी दुखी न हो। तो देखिए इस तरीके से आपको लिखना है हिंदी अनुवाद में, सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, सब कल्याण को देखे, कोई भी दुखी न हो, अर्थात इसमें सभी के कल्याण की कामना की गई है। इसी तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। इतना ही लिखना है और इसमें जो है बहुत ही अच्छे तरीके से इसको लिखना है, क्योंकि टीचर जो होते हैं ये आप सभी के ये जो तरीका होता है ये सभी तरीकों को देखते हुए ही आपको नंबर देते हैं। तो अगर आप लोग इस तरीके से लिखते हो तो आपका आधा नंबर भी नहीं कटेगा, आपको पूरे के पूरे 5 नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल टॉपर की तरीका है। इसी तरीके से आप सभी को लिखना है। अब इतना लिखने के बाद अब देखिए आप सभी को श्लोक कैसे लिखना है, जो आपके पेपर में 2 नंबर का आता है। तो यहाँ पे देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन में श्लोक आता है कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। वही श्लोक लिखना है जो यहाँ पे ना आया हो, ठीक है, इस दोनों में ना आया हो वही आपको लिखना है। अगर इसमें जो आया उसको लिखेंगे तो आपको 0 नंबर मिलेंगे, आधे नंबर भी नहीं मिलेंगे। अब देखिए आप सभी को श्लोक को कैसे लिखना प्रारंभ करना है, कैसे आप सभी को लिखना है, ठीक है। क्योंकि देखिए श्लोक तो सभी बच्चे लिखते हैं लेकिन उनको पूरे अंक नहीं मिलते हैं। क्यों नहीं मिलते? क्योंकि उनको सही ढंग, जो सही तरीका है श्लोक लिखने का वो नहीं पता होता है, जिसके कारण उनके सही श्लोक पे भी उनको 1 अंक दे दिया जाता है। अब आपको लिखना कैसे है, सबसे पहले देखिए क्या है कि आपको क्वेश्चन नंबर डालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्रश्नोत्तर संख्या 27 नंबर पे है, तो आप सभी को प्रश्नोत्तर संख्या 27 लिख देना है काले पेन से। अब देखिए इतना लिखने के बाद अब आप सभी को लिखना है इसके नीचे, यानी यहाँ पे आपको लिखना है इस लाइन में श्लोक लेखन। और इसके बाद आपको थोड़ा सा यहाँ पे
श्लोक लेखन में ऐसे सजा देना है, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। और इसके बाद देखिए अब आपको श्लोक लिखना कैसे है। जैसे आपने सर्वे भवन्तु का तो यहाँ पे पद्यांश संस्कृत का लिखा है, यानी संदर्भ और हिंदी अनुवाद, तो उसको आपको नहीं लिखना है। आप सभी को कोई दूसरा श्लोक लेना है जो इस पेपर में ना आया था। तो इसमें आपका यानी बंधनम मरणम वापि जो वापि पराजय उभत समो वीर भाई वीरता, ये वाला नहीं आया था, तो यही आप सभी को लिखना है, ठीक है। अब आपको देखिए लिखना जब भी स्टार्ट करनी है तो बहुत सारे बच्चे यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं लिखना, ठीक है, वो गलत तरीका होती है। श्लोक क्या करना है आप सभी को, यानी कि आपको बीच लाइन से लिखना है और बीच लाइन में ऐसे समाप्त कर देना है। ये पहली लाइन हो गई, उसके बाद दूसरा लाइन इसके नीचे आपको इस वाली लाइन में लिखना है और यहाँ पे समाप्त कर देना है, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है। वो होता है असली तरीका। अब देखिए लिखना कैसे है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं और नीले पेन से आपको लिखना है, आप लोग भी नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से देखिए आपको प्रश्नोत्तर संख्या 27 लिखना है, श्लोक लेखन। उसके बाद यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है, जैसे हमने लिखा उसी तरीके से लिखना है। बंधनम मरणम वापि जो वापि पराजय उभत समो वीर वीर भाही वीरता, इस तरीके से लिखना है। इसमें आपको पहली लाइन देना है और ये सेकेंड लाइन में आपको डबल लाइन दे देनी है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा गया। अगर आप लोग इस तरीके से लिखते हो तो आपको पूरे 2 नंबर मिलेंगे और आप सभी लोग हिंदी में पूरे नंबर लेकर के आएंगे। और ये होता है असली तरीका लिखने का, ठीक है। इसी तरीके से टॉपर बच्चे लिखते हैं, जिसके कारण उनको पूरे हिंदी में नंबर मिलते हैं, आधे नंबर भी नहीं कटते हैं। तो आपको हिंदी के पेपर में इस बार श्लोक लेखन जो इसी तरीके से आप लोग लिखिएगा, आपको पूरे अंक मिलेंगे, ठीक है। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप सभी को इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, हमारे लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और हिंदी की संपूर्ण तैयारी चैनल पे करा दी गई है, आप लोग चैनल पे विजिट करके ज़रूर देखिए, ठीक है। धन्यवाद।